बेंगलुरु और मुंबई की टीमें जो आईपीएल 2026 के मैच नंबर 54 में जब एक दूसरे के खिलाफ शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर के उस मैदान पर भिड़ेंगी जो कि आरसीबी का अपना सेकंड होम ग्राउंड भी है। और आरसीबी की टीम जो अपने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर 10 में से 6 मुकाबले जीती है, 4 मुकाबले हारी है, लेकिन उनमें से भी पिछले 2 मुकाबले लगातार हार के यहाँ पे पहुंची है। वो उस मुंबई के खिलाफ खेलने उतरेगी जिसकी स्थिति वैसे भी काफी खराब है। कप्तान इनके हार्दिक पांड्या एनसीए में देखे गए थे और जिनको बैक इंजरी की जो प्रॉब्लम थी शायद उसी को चेकअप कराने गए हों, तो शायद वो आज के मैच के लिए भी अवेलेबल हो ना पाए। और ये टीम भी 10 मुकाबले खेल करके जीती केवल 3 है। बस अंतर यही है कि पिछला मुकाबला ये टीम लखनऊ के खिलाफ जीत करके यहाँ पर पहुंची है, जिसमें रोहित शर्मा ने वापसी करी थी और कमाल की एक 80 प्लस की इनिंग खेली थी। और वही जो सामने टीम है बेंगलुरु की, वो अपना जो पिछले दोनों मुकाबले हारी है उसमें से पिछला मुकाबला लखनऊ के ही खिलाफ हारी थी। और उसमें इनकी बॉलिंग वो थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म पिछले 2 मैच में खास करके होती दिखाई पड़ी है। तो दोनों टीमों की जो भी वीकनेसेस हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उसके बेसिस पर कैसी कॉम्बिनेशन हमारी बनेगी वो हम आगे वीडियो के अंदर देखेंगे। बाकी ये 10 मई का मैच जो कि शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा और जैसा मैंने आपको बताया कि खेला जाएगा रायपुर के मैदान पर, जो कि आरसीबी का अपना सेकंड होम ग्राउंड है। यहां पर आखिरी बार कोई टी20 मैच खेला गया था तो वो था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ वो टी20 मुकाबला, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने 208 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था पहले 20 ओवर में, और जहां पर पावर प्ले में इनके 64 रन बन गए थे 2 विकेट के नुकसान पर, यानी कि तेज गेंदबाजों के लिए कोई भी हेल्प वहां पर पावर प्ले में थी नहीं। और उसके बाद सेकंड इनिंग में इस बड़े स्कोर को चेज करते हुए इंडियन टीम ने 209 रन बनाए 3 विकेट से, मैच को 7 विकेट से जीता। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, ये जो 209 रन इंडियन टीम ने बनाए थे वो बनाए थे 15 ओवर 2 गेंदों में, यानी कि 28 गेंदें मैच के अंदर बची हुई थी। तब जाकर के इंडियन टीम ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था 7 विकेट के नुकसान पर, और उसके 7 विकेट के अंतर से एक्चुअली। और यहाँ पर भी पावर प्ले के अंदर को बड़े स्कोर बने थे। और बाकी ये मैच हुआ था जनवरी 2026 के अंदर ही, रात का ही टी20 मैच था जो कि शाम को 7:30 बजे से हुआ था। उसके पहले एक और इंटरनेशनल टी20 मैच यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हो चुका है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करते हुए हार गई थी, लेकिन ये मैच जो था वो 2023 में हुआ था, तो काफी पुराना मैच है। और एक्चुअली ये जो मैच आपको दिखाई पड़ रहा है वो फिलहाल जो अभी रिसेंट टाइम में हमने पिछले 2-3 सालों में आईपीएल का अपना एक फ्लेवर देखा है कि तगड़ी बैटिंग पिचेस दे दो, जम करके रन बनवाओ, वैसी ही पिच आपको आज के इस मैच में भी बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जहां पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीमों का डोमिनेशन होगा काफी हद तक। चूंकि टेम्परेचर का ड्रॉप होगा, थोड़े बहुत ओस आने की संभावना अगर बनती है तो वहां से बैटिंग करना सेकंड इनिंग में वैसे भी आसान हो जाता है। पिछले 11 मैचेस में से 7 मैचेस जीती भी सेकंड बैटिंग करने वाली टीमें हैं यहाँ पर, और स्पिन को 9 विकेटें और पेस को जो 15 विकेटें इन दोनों मैचेस में मिली हैं, वो ये भी दिखाता है कि स्पिनर्स का गेम तो होगा, लेकिन उसी का जो कि अच्छा स्पिनर हो और उस टीम के खिलाफ जो कि स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलती हो। और बाकी पेसर्स का तो अपना फायदा होता ही है पहली इनिंग की बॉलिंग में, खास करके जहां पर डेथ ओवर्स में विकेट निकालने का चांसेस बनते हैं। और इस सीजन के अंदर फिलहाल चूंकि गर्मी वैसे भी बहुत तगड़ी है, पिचेस बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा कि कितनी वो ड्राई पिच है, उस पर घास की मात्रा कुछ है या नहीं, चाहे वो ग्रीन ग्रास हो चाहे वो डेड ग्रास हो, उसके हिसाब से हमको काफी हद तक समझने में मदद मिल पाएगी कि मिडिल ओवर्स के फेज में जो कि हम बाकी के आईपीएल के ग्राउंड्स में देख रहे हैं कि गेंदें बल्ले पर फंस करके आ रही हैं, वो यहाँ पर होगा या नहीं। और उसके बारे में जो भी अपडेट होगा पिच को लेकर के, वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद बता दूंगा। और साथ ही साथ अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मैंने दे ही दिया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, तो जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए टॉस के बाद के फाइनल अपडेट्स के लिए, जिसमें पिच रिपोर्ट भी है और मेरी अपनी फाइनल टीम भी होगी। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर विजिटिंग टीम जिसको हम कहेंगे बेसिकली मुंबई इंडियंस की, जहां पर पिछले वाले मैच में रैन रिकल्टन और रोहित शर्मा ने ओपन किया था। तिलक वर्मा को नंबर 3 पर प्रमोशन मिल गया था और दमन धीर फिर से नीचे चले गए। हालांकि सूर्य कुमार यादव को लेकर के भी थोड़े से डाउट्स हैं, क्योंकि इनको भी एक बेबी गर्ल हुई है, तो हो सकता है कि आज के इस मैच में अवेलेबल ना हो पाए, चांसेस काफी कम है उसके, लेकिन वो एक अपडेट है जो आपको मैंने दिया। बाकी विल जैक्स भी नंबर 6 पर चले गए पिछले मैच में। बाकी राज बाबा भी खेले थे, लेकिन ना तो बैटिंग करी ना तो बॉलिंग। बाकी दीपक चार ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, विकेट नहीं मिला था, शुरुआती 2 ओवर में पीटे भी थे, लेकिन बाद में आकर के डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग इन्होंने करी थी। बाकी कॉर्बिन बॉश हैं, जसप्रीत बुमराह है, एम गजनफर है, रघु शर्मा, बहुत ही अच्छी लेग स्पिन बॉलिंग रघु शर्मा ने पिछले मैच में करी थी, वो भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं ड्राई पिच पर खास करके। बाकी इनके पास जो बेंच पर ऑप्शन है उसमें आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मिचेल सैंटनर जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं ऑलरेडी काफी समय पहले ही। इनके यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट आया वो है केशव महाराज का, अगर उनको मौका मिलता है तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे, जो कि साउथ अफ्रीका के ही लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। बाकी बॉलिंग जो पिछले मैच में हुई थी, जिसमें गजनफर, बुमराह और दीपक चाहर तो 4-4 ओवर करते दिखाई पड़े ही थे। रघु शर्मा ने भी बहुत अच्छे 4 ओवर किए थे, इवन डेथ में भी आकर के 2 ओवर किया था इन्होंने। और बाकी विल जैक्स ने 2 ओवर किए थे, 2 ओवर कॉर्बिन बॉश ने किए थे। मुझे समझ में तो नहीं आया कॉर्बिन बॉश ने केवल 2 ओवर क्यों किए, क्योंकि 2 ओवर में ही ये 2 विकेट निकाल गए थे, लेकिन किया केवल 2 ही ओवर इन्होंने। और बाकी यहाँ पर करियर के आंकड़े मुंबई के प्लेयर्स के देखने हो तो वो भी वीडियो को रोक करके आप देख लीजिए।
लीजिएगा आईपीएल के पहले के नंबर्स हैं और यहाँ पर आपके सामने है रीसेंट फॉर्म, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि पिछले 10 मैचेस में जो केवल 3 मैचेस ये टीम जीती है, 7 मुकाबले जो हारी है, उसमें प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं, जिसमें सारे वो नंबर आपके सामने हैं जिससे आपको प्लेयर का फॉर्म पता चल जाए। बाकी आपको पता ही है कि रोहित शर्मा ने पिछले मैच 84 रन की शानदार पारी खेली वापसी करते ही, और रेयान रिकेल्टन तो कमाल के फॉर्म में दिखाई पड़े ही हैं। तो ये दोनों सबसे सेफेस्ट ऑप्शन में से तो एक हो ही जाते हैं। बाकी सभी को पता है तिलक वर्मा भी, सूर्य कुमार यादव भी रिसेंट टाइम में बहुत ही बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं, और तिलक वर्मा के साथ एक दिक्कत रहती है कि जब इनको थोड़ी सी स्लो पिच मिल गई और नीचे बैटिंग करें चाहे ऊपर बैटिंग करें, दिक्कतें इनको बैटिंग करने में होती ही हैं। इनको चाहिए एक ऐसी पिच जो तेजी से, जहां पर गेंद बल्ले पर आए और काफी आसानी से रन बना पाएं, और वही कंडीशन इनके साथ रही है, और ऐसा ही आज के इस मैच में पिच देखने को हमको मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आज के इस मैच एक बहुत ही कमाल के ट्रम्प ऑप्शन ये बनेंगे। ना सिर्फ ये, इवन सूर्य कुमार यादव भी अगर खेलते हैं तो, बाकी नमन धीर हो गए, विल जैक्स हो गए। विल जैक्स चूंकि बॉलिंग भी करके दे रहे हैं, सामने जो टीम है आरसीबी की, उसमें हालांकि लेफ्ट हैंडर्स की अगर हम बात करें तो जैकब बेथल तो हैं ही, देवदत्त पद्दिकल भी हैं, तो उनके खिलाफ पावर प्ले के ही अंदर आपको ये बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं, और इसी वजह से मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर ये होंगे, इवन सेफेस्ट प्लेयर में से एक हो जाएंगे। और बाकी राज बाबू की तो जरूरत आपको है नहीं, बाकी दीपक चार ने अच्छी बॉलिंग करी थी। इस सीजन में 4 ओवर मैचेस खेले हैं इन्होंने, विकेट केवल 1 ले रखा है। हालांकि डेथ ओवर में जो बॉलिंग पिछले मैच में उन्होंने करी वो काफी कमाल किया था, लेकिन फिलहाल आज जो सामने टीम है, जिनके पास कुणाल पांड्या है, टिम डेविड जैसे खिलाड़ी खतरनाक तरीके के लोअर ऑर्डर में आकर के जो बैटिंग करते हैं, डेथ ओवर्स में जो खतरनाक तरीके की बैटिंग करते हैं, मुझे लगता नहीं उनके खिलाफ कुछ खास काम आएंगे। बुमराह जरूर काम आ सकते हैं, कॉर्बिन बॉस जरूर काम आ सकते हैं, तो आप इन दोनों को कंटिन्यू कर सकते हैं। और वही एक फैक्टर जो लेफ्ट हैंडर्स का है, क्योंकि सामने की टीम में टॉप 3 में ही 2 लेफ्ट हैंडर्स है, फिर नीचे कुणाल पांड्या भी आ जाते हैं, तो उसकी वजह से गजनफर का भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी रघु शर्मा राइट हैंडर्स के खिलाफ बहुत ही यूजफुल ऑप्शन हो सकते हैं, और बहुत अच्छी लेग स्पिन बॉलिंग इन्होंने पिछले वाले मैच में करी थी। एक क्लासिकल लेग स्पिन बॉलर हैं, टर्न करा लेते हैं गेंद को थोड़ी बहुत, और ओवरऑल इस रिसेंट फॉर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो कम से कम आपके पास जो यूटिलिटी वाइज बेस्ट प्लेयर हैं वही आपको दिखाई पड़ जाते हैं 7, जिसमें से 2 डिफरेंशियल ऑप्शन भी हैं। लेकिन क्या इन सभी को आप टीम में पिक करेंगे? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सामने आरसीबी की टीम भी है और उनके तरफ से भी कम से कम 5-6 ऑप्शन आपको बनेंगे। और उसी को समझने के लिए अगर आप आए आगे हेड टू हेड के नंबर्स अगर आप देखें तो रेयान रिकेल्टन और साथ ही साथ रोहित शर्मा और इवन तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, टॉप ऑर्डर के जो चारों बैटर्स उसमें से तिलक के और सूर्य कुमार यादव के नंबर्स तो ज्यादा बेहतर हैं आरसीबी के खिलाफ, लेकिन बाकी ओपनर्स के आंकड़े थोड़े से एवरेज हैं। और बाकी विल जैक्स के एक मैच 22 रन है, कोई विकेट नहीं है, लेकिन इनकी यूटिलिटी वही है जो आपको मैं पीछे क्लियर कर चुका हूं। कॉर्बिन बॉस खेले नहीं है, बुमराह के 21 मैच में 29 विकेट हैं, दीपक चहर यहां पर कभी चले नहीं, 10 मैच में केवल 7 विकेट हैं। बाकी हार्दिक पांड्या का आपको मैं बता चुका हूं, चूंकि ये एनसीए में थे तो मुझे लग नहीं रहा कि अब ये फिलहाल इवन इस सीजन में भी खेलेंगे, फिर भी जो अपडेट आएगा वो आपको मैं बताता रहूंगा। बाकी ट्रेंट बोल्ट के 15 मैच 20 विकेट हैं, 11 मैच 15 विकेट शार्दुल ठाकुर के भी हैं, ये सारे आंकड़े भी आप देख करके रखिए। बाकी वेन्यू के आंकड़े ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर प्लेयर्स खेले ही नहीं है। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव एक मैच खेलकर 82 रन बना चुके हैं, और ये पिच इनके लिए इस वजह से भी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि वही बात जो आपको मैंने तिलक वर्मा को लेकर के कही थी, गेंद यहाँ पर फंसेगी नहीं बल्ले पर आने से पहले, तो यहाँ पर इनके लिए शॉट्स खेलने आसान होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इनसे बेहतर तिलक वर्मा नाम का ऑप्शन होगा। बाकी बुमराह के यहाँ पर 3 मैच में 3 विकेट हैं, हार्दिक के 1 मैच में 1 विकेट है, ट्रेंट बोल्ट के यहाँ पर भी 5 मैच 6 विकेट हैं। और बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो सभी को पता है मुंबई के जो बैटर्स हैं लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग पर फंसते हैं, जो कि सामने की टीम में है ही नहीं। है सामने मंगेश यादव एक बॉलर, लेकिन उनको टीम खिला नहीं रही, तो फिलहाल तो वो चीज़ आप गेम से बाहर कर दीजिए। तो लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो जरूर काम आएगी। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग लेग स्पिन जो होगी वो इनके राइट हैंडर्स के खिलाफ, और ऑफ स्पिन बॉलिंग इनके लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ काम आएगी। बाकी ओवरऑल सुयश शर्मा इसी वजह से आपको बार बार दिखाई पड़ जाएंगे एक लेग स्पिनर के तौर पर इस टीम के खिलाफ, और बाकी कुणाल पांड्या तो दिखाई पड़ ही रहे हैं। बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी और लेग स्पिन आपको दिखाई ओवरऑल पड़ ही रही है। और उसमें जो कुछ इंडिविजुअल बॉलर्स और है, भुवनेश्वर और मॉरिस सेफर्ड, उनके भी नंबर्स आप देख ही सकते हैं। बाकी सारे स्टैट्स को रोक करके कंक्लूजन के तौर पर जो वीकनेस है इस टीम की बैटिंग की वो आपको मैं बता चुका हूं, और उसको जानने के बाद आगे अगर आप बढ़ें और बात करें यहाँ पर आरसीबी की टीम के, जिनका ये होम ग्राउंड होगा एक्चुअल में, सेकंड होम ग्राउंड, जैसे राजस्थान भी एक होम ग्राउंड यूज करती है बारसापारा वाले मैदान को असम में जो है, उसी तरह से आरसीबी का अगर आप लाइनअप यहाँ पर देखें 12 प्लेयर होगा, तो फिलिप साल्ट को लेकर के अभी भी कुछ भी क्लियर अपडेट नहीं है कि वो कब अवेलेबल होंगे। वो इंग्लैंड वापस जा चुके हैं स्कैन्स कराने के लिए अपनी फिंगर इंजरी की, लेकिन फिलहाल तो जैकब बिथल उसी वजह से अवेलेबल रहेंगे, खेलेंगे भी, ओपन करेंगे विराट कोहली के साथ। बाकी पद्दिकल, पटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड जैसे इनका लोअर ऑर्डर तो है ही, जिसमें रवारी सेफर्ड, कुणाल पांड्या जैसे भी 2 खतरनाक बैटर्स हैं। बाकी रसिक डार है, भुवनेश्वर कुमार है, जोश हेजलवुड है, सुयश शर्मा है, ये तो आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे ही। हालांकि बेंच के भी जो ऑप्शंस हैं वो भी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें से यहाँ पर इनको आप ड्रॉप कर दीजिएगा, नुआन थुसारा अवेलेबल है नहीं फिलहाल। लेकिन एक चीज़ जो इनके साथ दिक्कत वाली रही है वो ये कि बॉलिंग पिछले 2 मैच से क्लिक नहीं कर पाई है, तो हो सकता है हेजलवुड को ये एक मैच के लिए बिठा भी दें, क्योंकि आगे फाइनल्स भी खेलने चांसेस बहुत कम है। एक
आउटसाइड चांस बनता है कि शायद उनको बिठाएं और उनके यहाँ पर जब जेकब डफी भी आपको खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, अभिनंदन सिंह का भी एक ऑप्शन इनके पास है। बाकी पिछले मैच में जो बॉलिंग हुई थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसके बाद करियर के आंकड़े, इसको भी वीडियो को रोक करके जरूर देख लीजिए अगर आपको जरूरत महसूस हो। बाकी आगे बढ़ते हुए रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो 10 मैच ये टीम खेल चुकी हो, आपको मैं बता चुका हूँ। 6 मैच जीती है, 4 हारी है, पिछले 2 मुकाबले लगातार बैक टू बैक हारी है। और उसमें जो परफॉर्मेंसेस ओवरऑल इस टीम की रही है उसमें देवदत्त पड्डीकल की बात कर लें, विराट कोहली की बात कर लें, पाटीदार की बात कर लें, बहुत ही शानदार फॉर्म में रहे। पाटीदार हालांकि बीच में थोड़ा सा एक इनका बैड पैच आया था, लेकिन पिछले मैच में फिर से 30 गेंद पर 61 रन की धमाकेदार पारी खेल करके फॉर्म में वापसी कर ली। और ओवरऑल नीचे से अगर हम बात करें तो टीम डेविड और कुणाल पांड्या ने बहुत अच्छा काम किया अपनी टीम के लिए। और मारियस शेफर्ड उतने अगर हम देखें तो कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं परफॉर्मेंस के मामले में, तो इन पर उतना भरोसा बनता नहीं। लेकिन बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड तो 2 स्टॉलवर्ट हैं ही इस टीम के पास, जो कमाल बॉलिंग कर रहे हैं पूरे सीजन में। लेकिन पिछले मैच में दोनों कुछ खास कमाल कर नहीं पाते। हेजलवुड को 1 विकेट मिला था, लेकिन पिटाई बहुत खाई थी, इन्होंने बहुत सारे रन दिए थे। और उसके पहले वाले मैच में उनका वही हाल था। हालांकि भुवनेश्वर का केवल पिछला मैच उतना अच्छा नहीं गया, बाकी सारे मैचेस में कमाल की बॉलिंग करी है। सुयश शर्मा आज के इस मैच के लिए बहुत अच्छे ट्रम्प रहेंगे, जैसा कि आपने प्लेयर बैटल में भी देखा था। और अगर पहले इनिंग की बॉलिंग तो रसिक डार भी एक बहुत अच्छे तगड़े ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं अपने स्लोअर वंस की वजह से। तो रीसेंट फॉर्म के हिसाब से भी अगर आप देखें तो इस टीम के पास भी 7 ऑप्शन तो मिनिमम आपके पास अवेलेबल हैं जिनको अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी सिर्फ जो कि टीम डेविड और कुणाल पांड्या 2 ऐसे नाम हैं कि दोनों में से किसी एक को ही आप लेके जा पाएंगे, वरना कॉम्बिनेशन आपके ठीक से बनेगी नहीं। तो 6 प्लेयर आप मान करके चलिए, लेकिन उसमें भी जो डिफरेंशियल प्लेयर्स हैं क्या वो काम आ सकते हैं या नहीं, या जो सेफेस्ट ऑप्शन है उसमें से किसी को ड्रॉप कर सकते हैं या नहीं, वही चेक करने के लिए अगर आप आगे आए हेड टू हेड में देखें तो जेकब बिथल तो खेले नहीं है मुंबई के खिलाफ, लेकिन विराट कोहली के 36 मैच है, 1030 रन है, 32 का एवरेज है। देवदत्त पड्डीकल के आंकड़े थोड़े से एवरेज हैं। पाटीदार के नंबर्स काफी अच्छे हैं। जितेश शर्मा की वापसी होती हुई दिखाई पड़ सकती है आज के इस मैच में, लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म है। कुणाल पांड्या के नंबर्स एज ए बॉलर कम से कम काफी अच्छे हैं। बाकी रोमारियस शेफर्ड के एक ही मैच है, भुवनेश्वर के 22 मैच 23 विकेट हैं। बाकी सुयश शर्मा, रसिक डार और जोश हेजलवुड के मुंबई के खिलाफ आंकड़े आप देख लीजिए, 5 मैच केवल 3 विकेट हैं। और सारे मैचेस इन्होंने सेकंड इनिंग में बॉलिंग करी है और वो इफेक्ट इनका मिला ही नहीं है सामने की टीम के लिए। बाकी फिलिप साल्ट के आंकड़े आपके सामने है, बाकी प्लेयर्स के भी जिसमें वेंकटेश अय्यर का भी नंबर है, लेकिन वो तो काम आ नहीं रहे फिलहाल। खेलेंगे भी तो इम्पैक्ट प्लेयर के ही तौर पर खेलेंगे और मुझे लगता नहीं कि उनको मौका मिलेगा भी, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर भी अगर वो खेले तो नीचे ही बैटिंग करेंगे। बाकी वेन्यू के नंबर देखें तो यहाँ पर वो सैंपल साइज आपको मिलेगा नहीं कि जिसके दम पर आप कोई खास डिसीजन बना पाए। हालांकि यहीं पर भुवनेश्वर कुमार का 3 मैच केवल 1 विकेट है। मैं इनको वैसे भी केवल पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए ही सजेस्ट करूंगा, इनको भी और इवन हेजलवुड को भी, लेकिन फिर भी उनको कंडीशंस देखनी पड़ेगी। बाकी यहीं पर विराट कोहली 1 मैच खेलकर 54 रन बना चुके हैं और यहीं पर जेकब डफी 1 मैच खेल करके 1 विकेट ले चुके हैं। तो ये ध्यान आप जरूर रखिएगा अगर बाई चांस डफी को मौका मिल जाए। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े सभी को पता कि आरसीबी की जो टीम है स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलती, प्लस लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग के खिलाफ भी थोड़ी सी कमजोर है। तो ट्रेंट बोल्ट को अगर मौका मिलता है सामने से तो वो बड़े यूजफुल हो सकते हैं। और स्पिन में चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो, ऑफ स्पिन हो, लेग स्पिन हो, सब कुछ इस टीम के खिलाफ काम आ जाती है। बाकी इंडिविजुअल बॉलर्स के भी जो आंकड़े हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन आपको मैं दे चुका हूँ, जो कि बाकी भी बैटर्स के नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को रोक लीजिएगा और आराम से देखिएगा। लेकिन कम से कम एक बात तो यहाँ पर पक्के तौर पर समझ में आ रही है कि भले आरसीबी की टीम पिछले 2 मैचेस लगातार हारी है, लेकिन डोमिनेशन उसी का दिखाई पड़ रहा है, जो कि बॉलिंग मुंबई की क्लिक नहीं कर पा रही। तो उस हिसाब से किस टीम की बैटिंग पहले होगी, बॉलिंग पहले होगी, वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा टॉस। और साथ ही साथ पिच कैसी है उसको भी देखना पड़ेगा। तो जो भी अपडेट्स होंगे पिच को लेकर के, मेरी फाइनल टीम को लेकर के, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा टॉस के बाद। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने का जो लिंक है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहाँ पर मैंने दे दिया है। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक अगर आप पूरा देख लेंगे तो मल्टीपल टीमें जितनी भी चाहेंगे आप बना पाएंगे, प्लेयर्स को रोटेट करके। जो और किन प्लेयरों को कब रोटेट करके टीम में लेकर के आना है वो तो आपको मैंने वीडियो में बताया ही है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। चलते हैं, नमस्कार।